सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने इसे तकरीबन 15 साल कबल भी कहीं देखा था। ये शख्स हमेशा गजबनाक दिखता था। हम तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते हैं फिरोज़े। वाकई सुल्ताना, ये मत समझिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया बेदार सुल्तान। आप चाहे कुछ भी कर लें, मेरी माँ की कातिल आप ही हैं। ये वही है उस तरफ जिनकी याद उनके दिल से निकल नहीं पाई। वो मरहूम जलालुद्दीन आफंदी थे। सिफारत खाने में जा रहा है, जल्दी करो, पकड़ो उसे। अगोप से मैंने वादा किया था, अगर वो हमारा काम कर देता है तो हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिसकी तलाश में गए थे उसका क्या हुआ? यूसुफ और उस्मान उसका ताकुब कर रहे थे। बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ली है। एगोब को हवाले कर दूंगा। हरगिज़ नहीं, तुम उसके हवाले नहीं करोगे उसे। मतलूब आदमी कहाँ है? दरअसल बात यह है कि हुकूमत के फैसले के मुताबिक उस शख्स को आपकी हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते हम। हमारे जासूसों ने मार्को को मार दिया है। शहजादे के पास बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं वो महमूद अफंदी खरीदेंगे। क्या सूरत हाल है? अब्दुल हमीद के जासूसों ने सिफारत खाने को घेर लिया है। उसे कुछ नहीं हो सकता जब तक वो अंदर है। महमूद अफंदी, हम आपसे ऐसी कोई दरखास्त नहीं कर रहे जिससे आप आशना ना हो। माजी में आपने हमेशा अपने लिए चालें चली, अब रियासत के लिए चालें चलने का वक्त है। मेरे सुल्तान, मैं इन सब की वजाहत दे सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं, आप एक मुहज्जिब इंसान हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ रियासत के मफाद के लिए काम करेंगे। तेल के इदारे को आप इस तरह गिरफ्त में लेंगे कि सिर्फ हमारी रियासत को तेल के ज़खायर से फायदा पहुंचे। और वो ग्रैफेंड अफंदी? ग्रैफेंड अफंदी अभी तक हमारे दोस्त हैं, लेकिन मुस्तकबिल का नहीं मालूम। जब तक वो आपके साथ काम करेंगे हमारे लिए सूदमंद रहेंगे। उनके तमाम हिस्से अनकरीब आपको मिल जाएंगे। सुल्तान मौसम, ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत खुश हूं सुल्तान मौसम। और अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। हमारे इल्म में लाए बगैर आपने एक छोटी सी भी चाल चली तो हमारा गजब देखेंगे। दुश्मनों के साथ अगर आपने गठजोड़ किया तो माफी की गुंजाइश नहीं। सुल्तान मौसम, जिस तरह आपने मेरे सामने ये बात रखी, ये ख्याल तो ये आया कि मैं कबूल न करूं, मगर बात रियासत के फायदे की हो तो फिर मुझे ये कबूल करना पड़ेगा। मुझे कबूल है मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद अफंदी, सुल्तान मुअज्जम,
भूलिएगा मत, ये मामला बहुत अहम है, इसीलिए अपनी अक्ल और तजर्बा इस्तेमाल करें। छोटी सी भी गलती रियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद है आप इस काम में सुरखरू होंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, वादा करता हूं तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करूंगा मैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, इन कागजात में क्या है? वाह महमूद आफंदी, वाह। बाबा तमाम हिस्से महमूद पाशा को कैसे दे सकते हैं? हमारी इतनी तजलील वो कैसे कर सकते हैं, हम समझ नहीं पा रहे वालिदा। हमसे ज्यादा उन्हें महमूद आफंदी पे क्यों यकीन है? हमें भी शक है कि वो महमूद पाशा पर इतना एतमाद क्यों कर रहे हैं। अलबत्ता बाबा के हर फैसले के पीछे कोई मंसूबा जरूर होता है वालिदा। हमें यकीन है इसके पीछे भी उनका कोई मंसूबा होगा। हम बाबा की नजर में एक ऐसे शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई फैसला सही नहीं किया। खुद को काबिल रहम महसूस करते हैं हम। काश कि हम पैदा ही नहीं हुए होते वालिदा। हम आज तक बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाए। हमेशा उनके लिए मुश्किलात खड़ी की हमने। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं शहजादे? आप हर जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। हमसे झूठ मत बोलिए आप भी हम पर भरोसा नहीं करती वालिदा। करते हैं, लेकिन पहले आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा अब्दुल कादिर। वो दिन आपको याद है जब बचपन में आप हमारे मना करने के बावजूद दरख्त पर चढ़ना चाहते थे? बावजूद इसके कि गिर जाएंगे, कांटा चुभ जाएगा या खून निकल आएगा, लेकिन आपका आज़म था कि दरख्त पर चढ़ना है। और चढ़ गए थे हम। बिल्कुल चढ़ गए थे, और वो भी दरख्त के बिल्कुल ऊपर। आपके बाबा हैरान हो गए थे। अब्दुल कादिर, रास्ता चाहे जितना ही दुश्वार क्यों ना हो, आपका इरादा मंजिल तक ले जाता है और अज़्म रास्ते की रुकावटों को दूर कर देता है। आपको सब्र करना होगा अब्दुल कादिर, और अपने दर्द और अपनी तकालीफ को अपनी ताकत बनाना होगा। काश पापा भी ऐसे ही सोचते। तेल के बादशाह महमूद पाशा, आपको हिस्से मिल गए? महमूद पाशा, अब तक तो पाशा नहीं मैं, मगर जल्द ही बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। वैसे हिस्से के साथ आप क्या करेंगे, फैसला कर लिया आपने? हाँ बिल्कुल, अब्दुल हमीद का वफादार रहूंगा मैं, और जो कहेंगे वो करूंगा। बाबा, मुझे अफसोस है लेकिन जल्द हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। सबाहतीन, क्या तुम अपने बाबा को धमकी दे रहे हो? बताओ, ऐसी छोटी सी बात की वजह से दिल में बोझ रखते हो तुम? अगर आप ये नहीं चाहते तो वो करें जो करने की जरूरत है। हम इस इदारे को उस्मानी कौम की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाबा, हम अपनी कौम की खातिर आजाद रियासत के लिए काम करेंगे जहां इस जुल्म का सवाल होगा। अगर आप इसकी जद में नहीं आना चाहते तो रास्ता बदलना होगा आपको। बात तो सही है तुम्हारी, लम्हे भर को मैं उलझ गया था। वल्लाही तुम्हारा नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो करें जो करना चाहिए। मुझे फख्र है तुम पर मेरे बेटे। तारीख जहनों में पैदा होने वाली रोशनी हो तुम सबाहतीन। अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम जानते हो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा बाबा हूं, बल्कि वाकई तुम अजीम इंसान हो। मुझे समझने के लिए शुक्रिया बाबा। सबाहतीन बेटा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया।
आप ना तजुर्बेकारी को पसंद नहीं करते हैं। ना तजुर्बेकारी को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन जब बात रियासती जिम्मेदारी की हो तो छोटी सी कोताही भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमें ताज्जुब है कि आपने इदारे के तमाम हिस्से महमूद आफंदी के सुपुर्द कर दिए। महमूद आफंदी को हिस्से देना आपकी नजर में हमारी नातजुर्बेकारी है? नहीं मेरे सुल्तान, हम हैरान हैं महमूद आफंदी दोबारा काबिल कदर कैसे हो गए। रियासती इदारे के इंतजामात हर कोई नहीं संभाल सकता। जैसे यहाँ कोई चीज टूट जाए तो उसे फेंका जा सकता है, मुतबादिल तलाश किया जा सकता है, लेकिन रियासती काम में अगर कोताही हो जाए तो उसे दुरुस्त करना आसान नहीं। कई नस्लों को उस कोताही के नताइज भुगतना पड़ते हैं और बाज़ औक़ात रियासत का निशान मिट जाता है। आपको किस बात का खदशा है? अगर हम किसी एक पाशा का हाथ छोड़ देते हैं तो वक्त पड़ने पर वो दुश्मन का हाथ थाम लेता है और फिर वो दुश्मन के हाथ का खिलौना बन जाता है। क्या आपने जेम्स सुल्तान के बारे में सुना है? जी बिल्कुल सुना है। जब वो शहजादे थे तो तख्त की ख्वाहिश की वजह से वेटिकन के हाथ का खिलौना बन गए। जब तक वो वेटिकन के हाथ में थे उस्मानी हमला करने से कासिर थे। वेटिकन ने रियासत को धमकी दी कि वो उन्हें अनातोलिया भेज देंगे। अगर हमने पाशा हजरात की सरपरस्ती छोड़ दी तो वो दुश्मन के आलयकार बन जाएंगे। बेदार सुल्तान। लेकिन हमारे भाई मेहमत आफंदी के लिए तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। उन्हें आपने जिलावतन किया। मेहमत आफंदी से क्या आपने दरियाफ्त किया कि वो जिलावतनी के बाद खुश हैं या गमगीन? क्या आप वाकई सोचते हैं कि हमारे भाई वहां खुश हैं? यकीनन वो बहुत खुश हैं। उन्हें हर चीज फराहम कर दी गई है, आप परेशान ना हो। मेहमत आफंदी वहां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने आपसे जो मदद मांगी थी वो पहुंचा दी गई है। उन्होंने हमें इस बारे में कभी नहीं बताया। उन्हें हमने ही मना किया था। अब आप उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने अब्दुल कादिर के लिए क्या सोचा है? उनसे बात करेंगे हम। कमालुद्दीन, क्या मेरे लिए परेशान होंगे? वो जरूर आपके लिए परेशान होंगे। फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते यहाँ? बेटी, महमूद आफंदी के घर कैसे आ सकते हैं इस तरह? वो जानते हैं कि बातें बनेंगी और यकीनन ये भी जानते हैं कि आप यहाँ महफूज हाथों में हैं। अगर उनकी जगह होते हम तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुश्किलात के बावजूद भी हम मिलने जाते उनसे। वक्त गुजरने के साथ एक दूसरे को भूल जाएंगे। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं भूल सकते उन्हें। खदीजा, हमारा दिल जख्मों से चूर हो गया है पुप्पी जान। उनकी जुदाई हमारा दिल छलनी कर रही है पुप्पी जान। खदीजा नहीं आएंगी। आपकी उम्मीद बिल्कुल बेकार है। हमने आपको कल भी बताया था। सिनेहा सुल्तान, मेहरबानी कीजिए। मैं बस उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ ठीक है या नहीं। मुमकिन नहीं है। यहाँ आकर आप अपने जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि खुद को संभाल लीजिए। अपने जख्म को मजीद बिगड़ने मत दीजिए। लेकिन उन्हें जरूर बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। मेरे जहन में वो हर वक्त मौजूद हैं। उछालो, एक और।
एक और। एक कहानी सुनाते हैं आपको हम। मैते खान को बचपन से ही तीरंदाजी का बहुत शौक था। जब वो बड़ा हुआ तो अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जाने लगा। उसने ऐसे तीर इजाद किए जो कमान से निकलने के बाद हवा में आवाज पैदा करते। वो अपने सिपाहियों से कहता, मैं जहां भी इशारा करूं उसे निशाना बनाओ, और निशाना किसी सूरत चूकना नहीं चाहिए। अगर कोई भी सिपाही उसकी हुक्म उदूली करता तो वो उसकी कमान तोड़कर उसे जान से मार देता। सिपाही खौफजदा होकर वैसा ही करते जैसा उन्हें करने के लिए कहा जाता, वरना जिंदगी से हाथ धोना पड़ते। वक्त गुजरने के साथ जब उसके वालिद की गिरफ्त रियासत पर कमजोर पड़ने लगी। मेरे सुल्तान, ये कहानी आप हमें क्यों सुना रहे हैं? उछालो। सुनिए, मैते खान पर हकीकत वाज़ेह थी कि उसके वालिद तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, तो वो वालिद के साथ शिकार पर गया। उन्होंने एक हिरन देखा। मैते ने अपनी कमान कसी, मगर निशाना हिरन को नहीं, अपने वालिद को बनाया। तमाम सिपाहियों ने इताअत की, क्योंकि सिपाहियों को मालूम था कि अगर उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना तो उनकी जान जा सकती है। मैते ने अपने वालिद को जान से मार दिया और उसके बाद रियासत पर काबिज हो गया। आपको ताज्जुब है कि हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो सुनिए। अगर आप तख्त हासिल करना चाहते हैं तो वही करना होगा जो मैते ने किया था। उछालो सिपाही। कंधे पर रखें अपने। उछालो, चलाएं। हमारी ख्वाहिश तख्त नहीं है मेरे सुल्तान, लेकिन एक चीज नहीं समझ सके हम। माना कि तिजारती तजुर्बा कम है हमारा, लेकिन ये जिम्मेदारी महमूद अफंदी को क्यों दी? हैरान है हम। हैरानी की क्या वजह है? महमूद अफंदी भरोसेमंद आदमी नहीं, और शायद उनके ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारी रियासत के खिलाफ हैं। आप हो या फिर महमूद अफंदी, हमारे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। हमने गलती की सुल्तान मौसम, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा? क्या आप कुछ जानते हैं? कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं, अब्दुल कादिर अफंदी, हमारी जानिब से आपको दिया जाने वाला वजीफा खत्म कर दिया गया है। अब आप महल से बाहर नहीं जा सकते। खुश आमदीद, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया जनाब हर्जल, बहुत शुक्रिया। काफी खुश लग रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये जानकर अच्छा महसूस होता है कि लोग आपकी कद्र करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। अब्दुल हमीद ने इदारे के हिस्से मुझे दे दिए। शहजादे अब्दुल कादिर ने क्या किया इस बारे में? करना क्या है, अपने बाबा के कदमों में बैठकर वो हुमक हुमक कर रो रहा होगा। आप तो मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक निकले पाशा। फिर अब क्या मंसूबा है आपका? मुझे इसके लिए अपने दोस्तों की मदद दरकार होगी, क्योंकि हिस्सेस के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता और ये कम इल्मी मुझे परेशान करती है। मैं तमाम नकद रकम अपने हाथ में रखना चाहता हूँ जनाब हर्सल। हिस्सेस बेचना चाहते हैं? यकीन है मुझे। फौरी तौर पर। अगर आप मुझे कोई खरीदार लाकर दे सकें तो बहुत खुशी होगी। आपको शायद याद हो कि बरतानवी तेल का एक मारूफ इदारा है। बहुत अरसे से उनकी नजरें इन हिस्सेस पर हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो ये हिस्सेस खरीद कर बहुत खुश होंगे।
अगर हम ये हिस्से फरोख्त कर देते हैं तो ये आपके लिए काफी मुफीद है। आपका मकरूज हूं मैं वो भूला नहीं हूं। अगर हम ये हिस्से फरोख्त कर देते हैं जनाब हर्जल, तो आपकी रकम आपको फौरी लौटा दूंगा मैं। पारवोज से बात करता हूं मैं। मार्को को कहता हूं, वो पारवोज को पैगाम दे देगा। मार्को दुनिया में नहीं रहा दोस्त। क्या? अब्दुल हमीद के जासूस ने उसकी जान ही ले ली। पारवोज के बारे में नहीं जानता कि क्या सोचते हैं आप, मगर पारवोज साहब ने मुझे बहुत मायूस किया है। उन पर भरोसा करके गलती की। वो शख्स तो अपने करीबी साथी तक को ना बचा सका। वो अब्दुल हमीद अपने गैर मुस्लिम दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगाता जा रहा है। यानी बात मुख्तसरन ये कि मेरा ये मानना है कि हमें अपना जहाज खुद चलाना चाहिए। मेरी राय तो यही है। सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहता हूं, मगर हम कहां जा रहे हैं? हमसे खता हो गई पाशा, खता हो गई। कैसी खता मेरे सुल्तान? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। वो दिन आपको याद है जब बचपन में आप हमारे मना करने के बावजूद दरख्त पर चढ़ना चाहते थे, बावजूद इसके कि गिर जाएंगे, कांटा चुभ जाएगा या खून निकल आएगा, लेकिन आपका अज़म था कि दरख्त पर चढ़ना है। अब्दुल कादिर, रास्ता चाहे जितना ही दुश्वार क्यों ना हो, आपका इरादा मंजिल तक ले जाता है। ये अंगूठी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। आप बहुत अच्छे सुल्तान साबित होंगे शहजादे। मुझे यकीन है बहुत जल्द आप ये अंगूठी पहनेंगे मेरे शहजादे। आप ही सुल्तान बनेंगे और मैं आपकी सुल्ताना। मैं कसम खाती हूँ शहजादे, चाहे कुछ भी हो जाए मदद करूंगी आपकी। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जनाब हर्जल। मोहसिन और मोहतरम महमूद पाशा, बरतानवी ऑयल कंपनी के नुमाइंदे जनाब स्मिथ। मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप जनाब स्मिथ? तशरीफ रखें। हर्जल मेरा पुराना दोस्त है। इसने बताया कि आपके पास कंपनी के हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल, इन्हें फरोख्त करना चाहता हूँ मैं। महमूद आफंदी, दुनिया भर में हमने तेल में सरमायाकारी की हुई है। आपके हिस्से खरीदना चाहता हूँ मैं। अगर हम पहले कीमत तय कर लें और उसी के मुताबिक मुआहिदा कर लें तो खुशी होगी मुझे। मैंने स्मिथ साहब के साथ मुआहिदा कर लिया है, असल कीमत से ज्यादा कीमत पर। क्या वाकई? अब मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि कंपनी को इस बारे में इत्तला भी देनी है मुझे। अगली बार हम दोनों अपनी दस्तावेजात के साथ मिलेंगे। महमूद आफंदी। जनाब स्मिथ। चलता हूँ। फिर मिलेंगे। कितने में सौदा हुआ? 600 मिलियन में। 2 मिलियन मैं लूंगा। मेरे ख्याल से काफी अच्छी कीमत तय हुई है।
तो इस तरह यहूदी कौम तिजारत किया करती है। तुम खदीजा से दोबारा मिलने गए थे कमालुद्दीन? जी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। क्या हो गया है कमालुद्दीन? क्यों गए थे उनसे मिलने? इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए था बाबा। मेरे हवाले से उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और उन्हें आज मेरी जरूरत है। क्या तुम अपनी ही मनमानी करोगे? तुम सुल्तान के दामाद बनने जा रहे हो? नहीं। नाइमे से ही शादी होगी तुम्हारी। नहीं। खदीजा को भूलना होगा तुम्हें। नहीं भुला सकता बाबा। आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की? आप आखिर क्यों नहीं समझते? बाबा देखिए बाबा, आप मेरे वालिद हैं, बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आपकी इज्जत हर चीज से बढ़कर है, यहां तक कि उफ भी नहीं करूंगा अगर आपने मेरी जान भी मांग ली। लेकिन मुझे खदीजा को भूल जाने के लिए मत कहें, मत कहें बाबा। माफ कर दीजिए। अस्सलामु अलैका या अहल कुमार। आपके चचा सुल्तान अब्दुल अजीज की कब्र। तहसीन पाशा, ये हमारी वसीयत है। जब हम इस दुनिया से चले जाएं, हमारी तदफीन यहीं कीजिएगा। हम अपने बुजुर्गों के करीब रहना चाहते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान। अल्लाह आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आपके नेक अमाल की वजह से आपके दर्जात बुलंद फरमाए। शहीद बादशाह, हमने आपके तमाम कातिलों से इंतकाम लिया सिवाय एक के। अल्लाह हमें उससे भी इंतकाम लेने की कुव्वत अता फरमाए। उन्होंने आप पर बोहतान लगाया दिलेर सुल्तान। उन लोगों ने आपको कत्ल किया और कहा कि आपने खुदकुशी की। आपका रास्ता हमारा रास्ता है। आपकी तदफीन पर हमने कसम खाई थी कि आपके कातिलों को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आ जाओ। महमूद ने हिस्से फरोख्त करने का मुआहिदा किया है। किसके साथ? बरतानवी तेल की कंपनी के साथ। महमूद का उन लोगों से राब्ता कैसे हुआ? हर्जल ने मदद की उसकी। मुझे बताए बगैर वो ये सब कैसे कर सकते हैं? उन्हें रोकना होगा और उन्हें एक एक करके अपनी गलतियों का हिसाब देना होगा मुझे।
सुल्तान मौजम, आपने बुलाया? आओ कमालुद्दीन पाशा। हमारी उस्मान पाशा से बात हुई थी। इनका ख्याल है कि शादी से पहले तकरीब निस्बत का इनेकाद बेहतर रहेगा। हम भी राजी हैं। ये तकरीब जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। रियासती मसाइल की ज्यादती की वजह से हम इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा पाए। हम चाहते हैं कि यह तकरीब आज ही के दिन मुनक्किद हो जाए। शादी और खुशी का इन्हिसार बड़ी सादा सी चीजों पर होता है कमालुद्दीन फर्जंद। मोहब्बत करना, एक दूसरे पर यकीन करना और सब्र करना। क्या आप हमारी दुख्तर को जिंदगी भर खुश रखने का वादा करते हैं हमसे? अपनी ज़ौजा के लिए आसमान बनिए ताकि वो आपके लिए जमीन बन सके। आप उनके लिए दरख्त बनिए ताकि वो साए में बैठ सकें। अपनी ज़ौजा के लिए मजबूत पर बनिए ताकि वो उड़ान भरें। कमालुद्दीन कल भी नहीं आए। पप्पी जान, वो शिफा खाने में हमारे लिए परेशान थे क्या? यकीनन ऐसा ही था खदीजा। कोई भी होगा परेशान होगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। इसे कबूल कर लीजिए, यही बेहतर है। जब तक कमालुद्दीन से ये बात नहीं सुन लेते यकीन नहीं कर सकते हम। बेटी। हाँ। उस्मान पाशा, आपके सीने पे लगे तमगों में से सबसे कीमती कौन सा है? प्लेवन की जंग के बाद जो तमगा आपने बजाते खुद पहनाया था। हमें दीजिए। शहादत के जज्बे से सरशार आपकी दास्तान को जंग के खून और पसीने से मिलाकर बयान करना नाकाफी है। तहसीन पाशा, हमारा तमगा भी लीजिए। ये दोनों तमगे सर्राफ को भिजवाएं और उससे कहें कि इन्हें पिघलाकर 2 नई अंगूठियां बनाए। ये अंगूठियां इनके रिश्ते को मजबूत करेंगी। मतलूबा दस्तावेजात ले आया हूं मैं। अगर आप तैयार हैं तो हम इन पर दस्तखत कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार हैं हम। जनाब हर्ज़, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, मगर एक छोटा सा मसला दरपेश है। क्या मसला है? एक बदबख्त इंसान अंग्रेजी सिफारत खाने में पनाह लिए हुए है। दरअसल पायतख्त में क़िमार खाना चलाता है वो। असल में वो एक कातिल और आदी मुजरिम है। जनाब स्मिथ से मेरी ये दरखास्त है कि उसे वहां से बाहर निकाल दें और इस तरह मैं अपनी रियासत की आखिरी बार खिदमत कर सकूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस मुआहदे में कोई भी खलल डालना नहीं चाहेगा। मैं भी इसका ख्याल रखूंगा। आला आला। इस मुआहदे के बाद यही मेरी ख्वाहिश है कि अब बरतानिया में जाकर रिहाइश पजीर हो जाऊं। और दूसरी बात यह कि हम ये मुआहदा बरतानवी सिफारत खाने में भी कर सकते हैं। यादगार रहेगा। कहिए गिरफंड अफंदी, आपको क्या अहम मसला दरपेश है? मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने वो हिस्से फरोख्त कर दिए जो आपने दिए थे उसे, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी को। बरतानिया की तेल कंपनी है वो। अगर हमने उसे नहीं रोका तो तेल का कारोबार हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम जरूरी इक़दाम करेंगे। गिरफंड अफंदी, आप परेशान ना हो, जा सकते हैं आप। मेरे सुल्तान, ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। एतमाद कीजिए हम पर।
हम कहाँ थे पाशा? शहजादे अब्दुल मजीद आफंदी पे मेरे सुल्तान। हाँ, उनकी क्या मसरूफियात हैं? वो फन मुसव्विरी में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने बचपन में कुछ नामुनासिब तस्वीर बनाई थी, फिर हमने उनसे बात की और याद दिलाया कि वो कौन है। हमने उन्हें मुसव्विरी में सही और गलत की तमीज सिखाई। उन्हें आपकी बात याद है? बहुत अच्छी तस्वीर भेजी है उन्होंने। माशाल्लाह। हमारे खानदान में सिर्फ उन्हीं को मुसव्विरी का शौक है पाशा। उस्मान हामदी और सल्वाडोर वलेरी ने इनकी रहनुमाई की। पाशा, ये जिम्मेदारी सुल्तान अब्दुल अजीज ने सौंपी हमें। उन्हें अपने फर्जंद से बहुत प्यार था। उनके लिए एक महल मखसूस किया जाए पाशा, ताकि वो अपने फन को तस्कीन पहुंचा सके। ये लिबास कैसा है? या नीला ज्यादा अच्छा था? बताए ना। नीला नाय में बाजी। हमें भी नीला पसंद है। क्या बाबा आज आपकी निस्बत तय करने वाले हैं? जी प्यारी शहजादी, ये हमारे लिए भी हैरत अंगेज है बहुत। हम जाके ये खदीजा और फहीमे को बताते हैं। हमने इस बारे में सोचा था, मगर आप जानती हैं खदीजा किन मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो इस तकरीब में शिरकत ना करें। सही कह रही हैं आप। खदीजा बहुत अफसुर्दा है। इंशाल्लाह उनकी शादी भी हमारी तरह उनसे होगी जिन्हें वो पसंद करती होंगी। इंशाल्लाह नाई में। पाशा, बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आज आपकी निस्बत का दिन है। मुझे कुछ देर की रुखसत चाहिए। किस लिए? खदीजा सुल्तान से मिलने के लिए। सुना है कि माजी में वो मरहूम जलालुद्दीन से मोहब्बत करती थी। जलाल, वो आज भी अपनी मोहब्बत को याद करती है, इसीलिए उन्होंने मुझे मुस्तरद किया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो अपना माजी भूल जाए और उनके जख्म भर जाए। अगर आप मुझे रुखसत दे देंगे तो मैं उनसे जाकर बात करूंगा। महमूद ने हिस्से फरोख्त कर दिए हैं। तुम जानते हो क्या करना है? जी सुल्तान मुअज्जम, तैयारी मुकम्मल है। रियासत से गद्दारी करने वाला मुराद की गोली से नहीं बच पाएगा। सजा तुम नहीं दोगे, अदालत फैसला करेगी। कौन सी अदालत मेरे सुल्तान? हमारी अदालत फर्जंद। सजा फांसी होगी और उस पर अमल दरामद हम खुद करेंगे। और अंग्रेज? अंग्रेजों की परवाह नहीं। रियासत के सुल्तान हम हैं, मुंसिफ भी, अदालत भी हम हैं। महमूद आफंदी को देखा तुमने? नहीं जनाब, नहीं देखा। क्या किसी ने महमूद आफंदी को देखा है? महमूद आफंदी आया था क्या? जी नहीं जनाब। हम आपसे कह रहे हैं यहाँ नहीं है महमूद। क्या आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? आप अंदर नहीं जा सकते। सुल्ताना, हम मजबूर हैं, हमें परेशान मत करें। वो तो ठीक है, मगर फूफी जान, ये क्या हो रहा है? सिपाही फूफा जान को क्यों तलाश कर रहे हैं? हमें नहीं पता, लेकिन पता लगा लेंगे। ये क्या हो रहा है? आखिर महमूद को क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? हम सुल्तान मौसम की हमशीरा हैं, जवाब दीजिए हमें। क्यों ढूंढ रहे हैं हमारे शौहर को? क्योंकि उसने तेल के हिस्से अंग्रेजों को बेच दिए हैं, उसे इसीलिए ढूंढ रहे हैं हम। चलो। ये क्या किया उन्होंने? अगर वो नजर आए तो हमें खबर करना। जुर्म क्या है उसका? वो गद्दार है, अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है।
पाए तख्त में हर तरफ आपको ढूंढा जा रहा है। जानता हूं, अब्दुल हमीद इस बार मेरा सर कलम करके छोड़ेगा। जानता हूं मैं। आप कहां जाएंगे? अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह बाकी है अब, बरतानवी सिफारत खाने में पनाह लूंगा सबाहद्दीन। सही सोचा आपने। वो आपको पाए तख्त से निकाल सकते हैं। उम्मीद है। मुझे भी उम्मीद है सबाहद्दीन। शहजादी से मिलना चाहता हूं मैं। बाजी, शुक्र है कि आप ठीक हैं, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहता था शहजादी। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है हम। क्या मैं बात कर सकता हूं आपसे? पहले मैं नाराज था आपसे, लेकिन हकीकत जानने के बाद खुद पर गुस्सा किया। मुझे क्यों नजर नहीं आया कि आपके दिल में किसी और की मोहब्बत है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, कोई भी नहीं जानता था। मैं कोई नहीं हूं शहजादी। अगर आप इजाजत दें तो आपका गम भुलाना चाहता हूं मैं। हम आपको दोबारा मायूस नहीं करना चाहते वासफी साहब। मगर शहजादी, मैं अभी आपको अपने ख्यालों में देखकर खुश हो जाता हूं। अपना फैसला नहीं बदल सकते हम। इंतजार मत कीजिए। मैं इंतजार करूंगा शहजादी। शायद कोई ऐसा वक्त आए कि नाइम सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा की तरह मेरी और आपकी भी निस्बत तय पा जाए। क्या निस्बत? आपको खबर नहीं? नाइम सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा की आज निस्बत तय पा जाएगी। आराम से रहें आप। आपका कमरा तैयार है। महमूद पाशा बरतानवी सिफारत खाने के मेहमान हैं अब आप। महमूद आफंदी ने बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ली है। आप इन मामलात से दूर रहेंगी तो बेहतर होगा सनिया सुल्तान। मैं छोटी थी तब से ही आपकी परस्तार हूं मेरे शहजादे। फांसी दे देंगे महमूद को। हमारी पक्की को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। कोई आपको छू तक नहीं सकता। सिफारत खाने का खुसूसी इस्तिस्ना?